हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, अब बात करने वाले हैं माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगी एंड साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के हम ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजंस, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पढ़े एंड कंपनी का टेक्निकल व्यू भी देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे क्या है, टाइल्स के सेक्टर में कंपनी क्या है मेन काम करती है। मीन्स कंपनी क्या है पे मार्बल्स एंड ग्रेनाइट सेक्टर्स में काम करती है। मेन कंपनी की बात की जाए तो कंपनी जो 1989 में कंपनी क्या है इनको ऑपरेट की गई थी। एंड माधव मार्बल्स जो कंपनी है ना, ये एक 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कंपनी मानी जाती है। कंपनी जहाँ पे क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रोसेसिंग प्लस ट्रेडिंग ऑफ ग्रेनाइट का काम करती है। जहाँ पे देखा तो कंपनी की जैसे क्या है टाइल्स हो गए, मार्बल्स स्लैब हो गए, टाइल्स, वाइन मिल, पाउडर जनरेशन। सो इन तरीके कंपनी क्या है मेन क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रोसेसिंग काम करती है। मीन्स प्रोसेसिंग का काम करती है। देखा जाए तो रियलिटी बिजनेस में भी मेन कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे जो कि अलग अलग सिटीज़ में हर जगह पे इसके सेल्स होते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मेन कंपनी के प्रोडक्ट्स इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन से प्रोडक्ट से आता है। फर्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट दिया ग्रेनाइट टाइल्स। सो ग्रेनाइट टाइल्स में से कंपनी का सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है कितने का आता है 31% का आता है। आफ्टर दैट कंपनी का जो मेन रेवेन्यू देखे तो मेन कंपनी का रेवेन्यू जो है ग्रेनाइट स्लैब से आता है कितना 48% का, जो कि ज़्यादा है एज कम्पेयर ग्रेनाइट टाइल्स से। एंड इसके बाद मार्बल स्लैब का कितना 13% का रेवेन्यू आता है। आफ्टर दैट ग्रेनाइट स्लैब का 6% का। सो यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेनाइट स्लैब है इससे कंपनी का कितना 48% का क्या है कंपनी का रेवेन्यू आता है मेन देखा जाए तो। कंपनी में इस मार्बल सेक्टर्स में काम करती है। इट मीन्स क्या भी हो बहुत से ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह बनते रहते हैं या फिर इवन अगर मेट्रोस का भी देखिए जो काम चालू रहता है। तो जो नीचे के साइड का जो परत रहता है, मीन्स परत नहीं बट एक बोल सकते हैं कि नीचे साइड का जो रहता है उस पर ज़मीन पे टाइल्स बिठाए जाते हैं। ओके, सो टाइल्स की डिमांड तो रहती ही रहती हर टाइम, हर एक महीने में हफ्ते में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो या फिर बिल्डिंग्स हो तो बनते रहते हैं। सो टाइल्स ऑफकोर्स उसकी ज़रूरत पड़ती है। इस मार्केट में अदर भी कंपनी है जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करती है, मीन्स टाइल्स बनाना का काम करती है। उनमें से हमारी मार्बल्स कंपनी जिसका सेल्स फिगर आप देखें थोड़ा बहुत कम है बट कंपनी का थोड़े बहुत ग्रोथ पे अभी फिलहाल चल रही है। ओके, सो आपके घर में भी टाइल्स वाइल्स लगे रहेंगे। सो हर अलग अलग कंपनीज होती हैं जो कि मेन क्या टाइल्स बनाने का काम करती है। उनमें से हमारी कौन सी है माधव मार्बल्स कंपनी है जो कि मेन ये सेगमेंट में काम करती है। ओके, सो आई थिंक आपको कंपनी का प्रोफाइल अभी समझ गया रहेगा डेप्थ में। देन नेक्स्ट भाई कंपनी के यहाँ पे डेटा की बात करेंगे। कंपनी का अगर आप मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 64.2 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। एंड यहाँ पे टोटल एसेट देखें तो 142 करोड़ का दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी का स्टॉक भी एक्चुअली नहीं दिया बिकॉज कंपनी ऑलरेडी लॉस में है। इंडस्ट्री भी देखे 37.8 का दिया हुआ है। मेन नंबर्स ऑफ कंपनी के प्रॉफिट्स यहाँ पे देखे सो रिटर्न ऑन पॉइंट नेगेटिव में दिया -2.02% का। रिटर्न इक्विटी देखे तो 3.01% का नेगेटिव में दिया हुआ है। इवन ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी देखे तो कितना 2.27 माइनस में दिया हुआ है। प्लेस परसेंटेज की बात की कंपनी का जो प्लेस देखे तो वो नहीं है जो कि मेन पॉजिटिव में है। प्रमोटिंग होल्डिंग ओवरऑल देखे तो कम है 42.8% का ही है। करंट प्राइस देखे 71.6 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। एंड यहाँ पे क्या है फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली थी माधव मार्बल्स में। लगभग जो शेयर है कितना 11 रुपये अप था यहाँ पे किस दिन फ्राइडे के दिन। मीन्स अभी पकड़े तो 5 जनवरी को स्टॉक काफ़ी अच्छा अप पे चल रहा था एंड काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी है। तो इसमें आप शॉर्ट टर्म का इसमें आप टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस शेयर तो होल्डिंग करना ही चाहिए बट यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी क्वांटिटी में बाइंग करके निकलना है 2 या 3 हफ्ते में। सो उनके लिए जो टारगेट है ना एंड में है। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको एंड में आपको प्लीज़ आप बने रहेंगे तब मैं टारगेट आपको अच्छे से दिखा पाऊंगी कहाँ तक ये जो शेयर जा सकता है। सो ध्यान में रख के आपको एंट्री भी करनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कहाँ पे आपको एंट्री करनी है। ओके, देन नेक्स्ट
वही कंपनी के डिविडेंड की बात करें, कंपनी लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं कर रही है जितना करनी चाहिए, मैंने लॉस में भी थोड़ा बहुत है, जिसके कारण कंपनी क्या है डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ दिया हुआ है। इन लास्ट 3 मंथ्स का कंपनी का रिटर्न देखिए 39.1% का कंपनी का क्या रिटर्न है। सो लास्ट के क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा बहुत देखे तो अपना जो लॉस रिकवरीज ने किया प्लस थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी है, जिसके कारण मैंने ये शेयर देखा तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी क्या होल्डिंग करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है ये। ओके, देन वही कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात की, स्टॉक कंपनी का ट्रेडिंग हो रहा है 0.51 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी का यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो था कम है, एंड लास्ट 3 ईयर्स से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए जो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट होता है कितना कम है, 2.38% कम है। इवन कंटिजेंट लायबिलिटी देखे तो वो भी यहाँ पे क्या है कितना 44.5 करोड़ का ही दिया हुआ है। अर्निंग इंक्लूड्स ऑन अदर इनकम कितना 3.71 करोड़ का ही कंपनी यहाँ पे क्या है दिया हुआ है। सो ये थे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट वही कंपनी के माधव मार्बल्स में यहाँ पे पीए कंपनी की बात करें, सो जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में बोला कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे अदर भी कंपनी से जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करती है, सो पीए कंपैरिजन में आप देख सकते हैं अदर भी कंपनी से जो कि हाई लेवल पे ट्रेड हुई है, एंड कुछ लगभग देखें तो माधव मार्बल्स के कंपैरिजन में उतने पे ही शेयर मिल भी रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक अगर आपको जिसको होल्डिंग करना रहेगा सो माधव मार्बल्स होल्डिंग कीजिए एंड एनबीसीसी में होल्डिंग कीजिए। कुछ महीने पहले मैंने जो शेयर है ना एनबीसीसी का देखा था 40 रुपये के आसपास देखा था, अभी देखिए 86 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो एनबीसीसी एंड हमारा ये हो गया माधव मार्बल्स, ये कंपनीज में हो सके तो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। एंड देन हमारा जो ये जो स्टॉक है ना CDSL, ये स्टॉक की बात करें 1800 का शेयर है, बट ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, तो जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट रहेगा तो इसमें पैसा और डाल सकते हो। ओके, बाकी डिविडेंड की बात करें अदर भी कंपनीज हैं जो कि डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। सो डिविडेंड वाइज अगर आप जाना चाहते हैं देन CDSL अपनी बेस्ट कंपनी रहेगी बिकॉज 0.85% का कंपनी का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता दें कौन से स्टॉक्स लाइक आप होल्डिंग कर सकते हो यहाँ पे। देन नेक्स्ट वही कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, सेल्स ऑफ कंपनी के नंबर देखें तो सेल्स यहाँ पे कंपेयर करें जून सितंबर का थोड़ा बहुत कम हुआ है सेल्स, लाइक 10.66 करोड़ का कंपनी का सेल्स का एक्सपेंसेस देखें तो 11.33 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात की जाए कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव में दिया है, बट अगर आप लाइक लगभग जो दिसंबर में जो रिजल्ट है उसमें लाइक प्रॉफिट पे कंपनी लाइक है, तो 3 मंथ्स में इसमें लगभग अगर आप देखेंगे तो कितना रिटर्न इसने दिया था 39.1% का रिटर्न दिया है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा लाइक लेवल्स पे है, तो यहाँ पे रिजल्ट के यहाँ पे देखिए कंपनी का ग्रोथिंग यहाँ पे क्या है कर रही है। यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पढ़ने की बात करेंगे, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे जो दिया है ना 42.81% का दिया जो कि कंपेयर के लास्ट क्वार्टर से, तो इसने क्या है प्रमोटिंग होल्डिंग थोड़ा बहुत क्या इंक्रीज हुआ है। DI शेयर होल्डिंग 0% दिया है। देन यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए 57.20% का दिया हुआ है। यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग्स में देखेंगे अदर कंपनीज भी हैं जो कि इसने ऑलरेडी इनमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, एंड बहुत से ऐसे रिटेलर्स है बिकॉज ये जो शेयर है छोटे मोटे प्राइस पे मिल रहा है, तो बहुत से ऐसे रिटेलर्स रहेंगे जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जिसके कारण कंपनी का शेयर होल्डिंग्स पड़े देखिए 57.20% का यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ओके, देन वही माधव मार्बल्स का यहाँ पे टेक्निकल ओवरव्यू यहाँ पे देखेंगे जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको मैं टारगेट बताऊंगी शॉर्ट टर्म के लिए आप कितना इसका जो शेयर है क्या है होल्डिंग कर सकते हैं, कितना क्या आपको टारगेट पकड़ के चलना है। यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग इसका देखेंगे लास्ट फ्राइडे का तो कितना 71.65 पे इसका क्या क्लोजिंग हुआ है। स्टॉक लगभग जो है कितना 19.92% अब था, लगभग देखे तो 11.90 रुपीज़ लगभग पकड़ सकते 12 रुपये जो शेयर है था अब था। ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप इसको शेयर इसका बाइंग करना है देन आप इसका जो एंट्री बना सकते 75.05 के आसपास एंट्री कीजिए, बिकॉज प्रीवियस का जो है ये हाई है ना ब्रेक करना चाहिए, अगर ये हाई ब्रेक करेगा तब ये जो शेयर है कितना 85.85 तक क्या जा सकता है। सो ये आपका क्या रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर टारगेट है। सपोर्ट लेवल आपको लेके चलना है 67.75 का, बिकॉज अगर ये सपोर्ट लेवल चल रहा तो जो शेयर लगभग जो है जिस तरीके से यहाँ पे गिरा है ना उसी तरीके से यहाँ पे क्या गिर भी सकता है। सो ध्यान में रख के आपका एंट्री करिए माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट LED कंपनी में। सो आई थिंक आपकी जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।